चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लिस्ट क्या होता है। यह स्क्रैच का एक ज़बरदस्त फीचर है और इसका इस्तेमाल करके ना हम अपने स्क्रिप्ट को काफ़ी छोटा बना सकते हैं और काफ़ी जल्दी बना सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो हमारा जो स्क्रिप्ट है, कोड है स्क्रैच में बहुत लंबा हो जाता और काफ़ी टाइम भी लगता उसको बनाने में। तो चलिए मैं पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें मैंने लिस्ट का इस्तेमाल किया है और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लिस्ट क्या होता है, कैसे ये काम करता है। चलिए। तो ये एक छोटा सा एनिमेशन था। इसमें टीचर पूछती है कि कितने दिन होते हैं और उनका नाम बताइए, और ये एक स्टूडेंट है, ये बताती है। ठीक है। और बाद में लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि लिस्ट का कैसे इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए, यही है बस, इतना छोटा सा यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट है। और इसी से वो जितने भी बार वो बोल रही थी दिन का नाम, और फिर शुरू में कितने दिन थे, वो सारा यहीं से होता है। तो कितना छोटा है। अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं होता तो सारे दिन के लिए हमें अलग अलग से ये से का ब्लॉक इस्तेमाल करना पड़ता। और ये तो चलिए फिर भी अभी केवल 7 ही दिन होते हैं। अगर हमें यही लंबे लंबे लिस्ट के लिए करना है, जैसे कि मंथ या और कुछ, तो फिर सोचिए कितना लंबा हो जाता। तो लिस्ट होता क्या है, लिस्ट की ज़रूरत क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो कभी कभी ऐसे सिनेरियो आता है कि हमें अ, कई नाम एक ही जगह स्टोर करना पड़ता है। अब जैसे कि दिन का नाम, मंथ का नाम, फिर उसके बाद कोई भी हो गया, जैसे फ्लावर का नाम, वेजिटेबल का नाम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम। ऐसे ऐसे जो केसेस हैं, इसमें हम चाहेंगे कि हमारा जितना भी नाम है, नंबर है, वो सब एक जगह पे सीरियल वाइज स्टोर हो जाए। तो इसी चीज़ के लिए स्क्रैच में ये लिस्ट का ऑप्शन दिया गया है। जैसा वेरिएबल होता है वैसा ही इसका भी डिक्लेरेशन है, लेकिन इसमें आइटम कैसे डालते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, वो सब इसमें बदल जाता है। तो आइए एक लिस्ट हम बनाते हैं डे के नाम से, और उसमें सारा डे को 1 बाय 1 ऐड करेंगे और भी देखेंगे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये पूछता है कि अपने लिस्ट का नाम रखिए। तो हम यहाँ पे डे रख सकते हैं। फॉर ऑल स्प्राइट अभी कर लेते हैं। और ये देखिए कितना सारा ऑप्शन यहाँ पे आ गया, बस एक लिस्ट बनाते ही। तो एक एक करके हम देखते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पे ये ऐड थिंग टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्रॉप डाउन है। ये ड्रॉप डाउन अभी हमें बता रहा है कि हमारे पास कितना लिस्ट डिक्लेयर्ड है। चूँकि एक ही लिस्ट हमने डिक्लेयर किया है, इसीलिए एक ही ऑप्शन आ रहा है। अगर कई सारे लिस्ट होते हैं तो यहाँ पे वो सारे लिस्ट का ऑप्शन आता। और फिर ये रीनेम लिस्ट आ रहा है, डिलीट द डे लिस्ट आ रहा है। तो अभी डे सेलेक्टेड है तो ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक करके लिस्ट में अपना आइटम जोड़ सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि चलिए पहला आइटम जोड़ते हैं, मंडे। मंडे लिख दिया और फिर हमें इस पर क्लिक करना है। तो हमारा लिस्ट में अब एक आइटम आ गया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये हमारा लिस्ट है। जैसे वेरिएबल पे हम क्लिक करते थे तो वेरिएबल का नाम और उसका वैल्यू दिखा देता था, वैसे ही जब हम लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये लिस्ट का नाम दिखा देता है और उसमें जितने भी आइटम हैं वो दिखा देता है। और नीचे उसका लेंथ भी दिखा देता है कि अभी कितने आइटम हैं। अभी एक ही है इसीलिए 1 दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए दूसरा डालते हैं। ठीक है।
तो एक तरीका ये है लिस्ट में आइटम डालने का। और भी कई तरीके हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप प्लस कर सकते हैं और नया आइटम जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके काफ़ी जल्दी से आप लिस्ट में आइटम जोड़ सकते हैं। और एक तरीका है, वो ये है कि अगर मान लीजिए आपकी लिस्ट में कई सारे आइटम हैं, ठीक है, और पहले से कहीं पे वो रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि डायरेक्ट उसको इसमें इस्तेमाल करें, तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करें यहाँ पे, और एक इंपोर्ट का ऑप्शन है। जब आप इस इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो फाइल सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा जिसमें आपके सारे आइटम के नाम हैं। ठीक है, और जब आप उस फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो सारा आइटम अपने आप इसमें आ जाएगा। तो ये काफ़ी एक सही तरीका है। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ डेज के नाम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल वहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया वो कैसा दिखता है, और इसी को आप डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं डिलीट ब्लॉक। डिलीट का ये काम है कि अगर आपको लिस्ट के किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई आइटम डिलीट करना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिलीट वन ऑफ डे अगर करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे जो आइटम है यानी कि मंडे वो डिलीट हो जाएगा। आइए देखते हैं। ये देखा आपने, अब हमारा लिस्ट क्या हो गया, छोटा हो गया। पहले 7 आइटम थे, अब 6 हो गया। क्यों? क्योंकि पहला वाला हमने डिलीट कर दिया। वैसे ही ये है, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो है वो है इंसर्ट थिंग ऐड। अभी हमने देखा था कि जब हम ऐड वाला ये ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिस्ट के लास्ट में जाके वो हमारा आइटम डालता है। अगर हम चाहते हैं कि लिस्ट के किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके हम अपना वो आइटम डालें तो उसके लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब जैसे कि मंडे हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पे मंडे डालेंगे तो क्या कर देगा, वो उसे लास्ट में ऐड कर देगा। देख रहे हैं, ये तो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे इसका है। तो चलिए यहाँ से इसको डिलीट करते हैं और इंसर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट में हम मंडे लिखेंगे और यहाँ पे बोलेंगे इसको फर्स्ट पोजीशन पे मेरा आइटम डाल दो। ठीक है, सही है। देख सकते हैं कि मंडे फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। वैसे ही किसी भी पोजीशन पे आप डाल सकते हैं। और ये जो ब्लॉक है इसका इस्तेमाल ये है कि अगर हम चाहते हैं कि पहले से कोई आइटम डला हुआ है और उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं और हमें उसका पोजीशन पता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम फ्राइडे की स्पेलिंग गलत कर दिए और हम चाहते हैं कि ये फ्राइडे का स्पेलिंग सही करें, तो वो कैसे होगा, वो फिफ्थ पोजीशन पे हमारा जो आइटम है हम चाहते हैं उसको इससे रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो ये अपडेट हो गया। तो ये सब काफ़ी पावरफुल बना देता है। जब आप गेम बना रहे हैं, एनिमेशन बना रहे हैं, तो यूज़र के इंटरेक्शन के साथ ही या जैसे ही आपका एनिमेशन प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे गेम जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे आप डायनेमिकली चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि बाकी के जो ब्लॉक्स हैं उसको देखते हैं। अब इस इन इन सारे ब्लॉक्स का खूब इस्तेमाल होता है। अब जैसे कि आपने सारा लिस्ट डिक्लेयर तो कर दिया, अब चाहते हैं आप इसका इस्तेमाल करो। तो कैसे करेंगे? अब चाहते हैं कि एक एक करके मुझे सारा आइटम मिले, तो उस समय इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये हमें क्या करेगा, हम इसे पोजीशन देंगे तो ये हमें उस पोजीशन पे जो आइटम है उसका नाम दे देगा। तो ये देख सकते हैं आइटम 1, आइटम 2 पे ट्यूसडे। तो इसका खूब इस्तेमाल होता है। हम
हम क्या करते हैं कि ये पोजीशन 1 बाय 1 हम इंक्रीज़ करते जाते हैं और फिर उसके हिसाब से ये हमें और उसका नाम देते जा रहा है, जो भी आइटम है वो हमें देते जाएगा। इसका इस्तेमाल हम इस छोटे से एनिमेशन में किए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आइटम पोजीशन ऑफ डे, डे हमारा लिस्ट का नाम है और ये पोजीशन एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होती रहती है 1 2 3 4 5 6 और जैसे जैसे ये पोजीशन अपडेट होता रहता है हमें लिस्ट से वो आइटम मिलता रहता है और उसका इस्तेमाल करके हम मैसेज बदलते रहते हैं। इसका मतलब मैं आपको कुछ देर में दोबारा बताऊंगा। तो ये हो गया आइटम। फिर उसके बाद ये है आइटम नंबर ऑफ थिंग। तो कभी कभी होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो आइटम है हमारे पास वो किस पोजीशन पे है। अब जैसे कि हम चाहते हैं कि फ्राइडे किस पोजीशन पे है ये जानना, तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमें पोजीशन बता देगा। ये इसका अपोजिट है, इसमें हमें पोजीशन पता है और आइटम पता ये बता देता है और इसमें हमें आइटम पता है और ये पोजीशन बता देता है। अब ये हम देखते हैं लेंथ। लेंथ हमारे लिस्ट का जो लेंथ है वो बताता है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये 7 बता रहा है। इसका भी इस्तेमाल हम इसमें किए हैं। अब जैसे जब ये रूही बोलती है कि देयर आर 7 डेज, तो उस समय लेंथ का इस्तेमाल हुआ है, लेंथ ऑफ डे। डे हमारा लिस्ट है और ये एक हमारे पास ब्लॉक है, ये ट्रू या फॉल्स देता है। अब इसका शेप देखिए, शेप इसका कुछ ऐसा है। तो ये सारे ब्लॉक्स भी हमें ट्रू और फॉल्स देते हैं। ये हमें बताएगा कि हमारे लिस्ट में कोई पर्टिकुलर आइटम है कि नहीं। अगर हमें चेक करना है कि जैसे कि ट्यूसडे हमारे लिस्ट में है तो अभी ये ट्रू दे देगा। और अगर कोई दूसरा हम डे डाल दिए जैसे कि ड्रीम डे, तो ये नहीं हमारे लिस्ट में, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स। और लास्ट के ये जो 2 ब्लॉक हैं वो बस देखने के लिए और हाइड करने के लिए। अब जैसे हम हाइड पे क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा और शो पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो ये रहे हमारे लिस्ट के सारे ब्लॉक्स। आपने देख लिया कि कैसे ये इस्तेमाल होता है। अब चलिए मैं इसका आपको रियल एग्जांपल जो है उसमें बताता हूँ कैसे इस्तेमाल हुआ है, उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा। अब ये जो हमारे पास छोटा सा एनिमेशन है इसमें हम लिस्ट डिफाइन कर दिए हैं पहले से। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये डे लिस्ट है हमारा। अब यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल, चलिए इसको हाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल ऐसे कर रहे हैं कि हम चाहते हैं सबसे पहले कि रूही बताए कि कितने दिन होते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे हम एक एक करके गिने कि कितने आइटम हैं हमारे इस लिस्ट में। लेकिन हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्क्रैच हमें एक आसान सा ब्लॉक देता है लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमें लेंथ पता चल गया और ये जो लेंथ है वो वेरिएबल है और इस वेरिएबल को हम ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी दूसरे स्ट्रिंग के साथ, टेक्स्ट के साथ। तो अगर ये वाली आप ऑपरेटर के बारे में, ब्लॉक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारा पिछला वाला, इससे पहले के जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम ज्वाइन क्या कर रहे हैं, लेंथ हमें बता देगा 7, ठीक है, और डेज़ के साथ हम जोड़ दे रहे हैं। तो ये 7 डेज़ हो गया राइट में और लेफ्ट में देयर आर, तो देयर आर 7 डेज़ आ गया मैसेज। उसके बाद हम देखते हैं कि ये पोजीशन वगैरह है क्या है, कैसे काम कर रहा है। तो अभी हमने देखा कि हमारे लिस्ट में टोटल 7 आइटम है और 1 बाय 1 करके हम चाहते हैं कि हमें सारा डे का नाम मिले और रूही उसको बताए। तो वो ऐसे हो रहा है कि हम पोजीशन एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं
यहाँ पे वेरिएबल में आप देख सकते हैं ये पोजीशन वेरिएबल है, ठीक है। इसका क्या काम है? पोजीशन वेरिएबल का ये काम है कि वो हमें पोजीशन दे 1 2 3 4 5 6 7, और जब वो पोजीशन दे देगा हमें, तो उस पोजीशन पे हम लिस्ट से आइटम निकाल लेंगे। तो ये जो है हमारा ब्लॉक, ये हमें पोजीशन के बेसिस पे आइटम दे देता है, ठीक है। तो अभी पोजीशन की वैल्यू है 7, तो 7th पोजीशन पे जो आइटम है उसका नाम ये बता दिया, ठीक है। तो ऐसे कर कर के हम चाहते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 पे करके जाए और फिर हमें आइटम का नाम बताते जाए। तो उसके लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर किए पोजीशन। शुरू में हम इसका वैल्यू 0 से सेट कर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम दोबारा अगर मान लीजिए कि इसको प्ले करते हैं, तो अगर ये 0 नहीं होगा तो 7 से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। 8th पोजीशन पे तो हमारा कोई आइटम है नहीं। अगर जैसे कि मान के चलिए इसको हम हटा दिए और इस वेरिएबल को 1 से इंक्रीज़ कर दिए पोजीशन को, पोजीशन, और जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ भी नहीं देगा ये। तो हम चाहते हैं कि जब जब हमारा ये एनिमेशन स्टार्ट हो तब तब 0 से स्टार्ट हो पोजीशन की वैल्यू। तो 0 से स्टार्ट हो गया, और हम इसको रिपीट कर रहे हैं। कितनी बार रिपीट कर रहे हैं? जितना हमारा लिस्ट का लेंथ है उतनी बार, ठीक है। तो लिस्ट का लेंथ हमारा कितना है? 7, तो हम 7 बार ही केवल रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे हम 7 टाइम रिपीट कर रहे हैं, और हम अपने पोजीशन की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर रहे हैं। क्योंकि 0 है, 0 पे तो कोई आइटम है नहीं, तो इसीलिए हम इसको 1 कर दिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक है से का। से पे हम क्या कर रहे हैं? से पे हम क्या कर रहे हैं कि एक मैसेज क्रिएट कर रहे हैं जॉइन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके। तो हम ये चाहते हैं कि कौन वो नंबर भी दिखाए, कि जैसे 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, ऐसे करके। तो ये नंबर तो हमारा पोजीशन से आ गया 1 2 3। फिर उसके बाद हम इसको डॉट से जोड़ दे रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा 1 डॉट। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि वो जो नाम है आइटम का वो लिस्ट से आ जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे अलग से काम करता है। आइए हम अपने वेरिएबल की वैल्यू सेट कर देते हैं, जैसे कि 1 से, और फिर इस पर क्लिक करते हैं। तो अब देख रहे हैं 1 और फिर मंडे, ठीक है। यहाँ से मंडे आया, और फिर यहाँ से 1 डॉट आया, और इन दोनों को जोड़ दिया तो 1 मंडे आ गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि सेकंड पोजीशन पे हम देखेंगे तो ये 2 ट्यूसडे दे देगा। तो ऐसे जोड़ जोड़ के हम अपना मैसेज तैयार कर लिए, और फिर से ब्लॉग में इसका इस्तेमाल कर लिया। तो यही है बस हमारा लिस्ट का एक छोटा सा एग्जांपल। आपने देखा कि कितना सिंपल है ये कोड। अगर ये नहीं होता तो सोचिए क्या होता, कि हमें बार बार ये से ब्लॉक का इस्तेमाल करना पड़ता, बार बार ये मैसेज। और इसके लिए तो ठीक है, अगर ये चीज़ हमें अगर मंथ के लिए करना पड़ता, या और कोई लंबा लिस्ट जिसमें मान लीजिए 50 आइटम है, सैकड़ों आइटम है, तो फिर ये बहुत ही मुश्किल हो जाता अपडेट करना उसको। अगर कोई इशू आती है तो उसको फिक्स करना, ठीक है। यहाँ पे हम काफ़ी आसानी से टाइम बदल सकते हैं, लेंथ बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक काफ़ी यूज़फुल फीचर है स्क्रैच का। बाकी के जो यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब आप खुद से देख सकते हैं, वो सब यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। बाकी के जो वीडियोस हैं उसमें हमने ये सब कवर किया है कि ये ब्रॉडकास्ट कैसे काम करता है, और फिर बाकी के जो लुक्स वगैरह में चेंज है वो सब कैसे काम करता है, साउंड वगैरह कैसे इस्तेमाल होता है। तो ये हमने लिस्ट कवर कर लिया, और आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इसको रिमिक्स कीजिए। इस इसमें आप नई नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, एक्सप्रेशन बदल सकते हैं, साउंड ऐड कर सकते हैं, और और कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं। तो आज आपने
कि लिस्ट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और उसका इस्तेमाल करने से कितना हमें फ़ायदा मिलता है। तो इसके अगले वीडियो में हम कस्टम ब्लॉक्स को देखेंगे कि स्क्रैच में कस्टम ब्लॉक्स क्या होता है, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। और जैसे हम उसको कवर कर लेंगे हमारे सारे ब्लॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।